7 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया जब अब्रोगेशन ऑफ 370 किया गया, 35A को हटाया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया और इसके साथ साथ लद्दाख को अलग यूटी में कन्वर्ट किया गया। लेकिन 7 साल के बाद भी धारा 370 पर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अब फ्रेशली पीडीपी ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर के हर एक भाग में वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी 5 अगस्त जो आने वाला 5 अगस्त है, मीनस कि आज से 6 दिन के बाद। इसी बीच में आपको बता दूं कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कई और पार्टी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं उनको न्योता भी देगी कि वो इस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हो ताकि धारा 370 के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट उस दिन बनाई जाए या रजिस्टर किया जाए। इस पर बीजेपी का क्या टेक है? मेरे साथ इस वक्त है जोरावर सिंह जम्वाल, ये सीनियर लीडर बीजेपी के और स्पोक्स पर्सन भी है पार्टी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। पीडीपी ने एक ऐलान किया, महबूबा मुफ्ती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले हुए थे, 6 दिन के बाद जो 5 अगस्त 2026 आ रहा है उसमें वो बड़े प्रोटेस्ट करेंगे और उनके बाकी पार्टीज को भी न्योता देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि महबूबा जी को एहसास होने के बावजूद भी वो लोगों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर का नौजवान हो, कश्मीरी अवाम हो, उनको एक बार फिर एक ख्वाबी पुलाव देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जो सियासी बिसात है वो सिकुड़ गई है इन 27 सालों में। और ऐसे बयानबाजी देने से कभी भी सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आएगा, 370 वापस नहीं आएगी, 35 से जो निरस्त किया गया वो वापस नहीं आएगा। वो इतिहास के पन्नों पे एक छप चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला है, ये इनको भी मालूम है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इनकी आपस की जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी आपस की जो कंपटीशन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट खेला जा रहा है कि एक बार फिर 370 स्पेशल स्टेटस की अलाग जो है अलाप रहे हैं ये सभी कश्मीरी लीडर्स, इनको मिलने वाला हासिल नहीं। उसकी एक वजह है, सबसे बड़ी वो वजह ये है कि जिस तरीके का चाल चलन, जिस तरीके की बातें पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात करें वो कर रहे हैं, कहीं नहीं नजर आ रहा है कि ये राष्ट्र सर्वोपरि को मानते हैं, ये देश को सर्वोपरि मानते हैं, ये जम्मू कश्मीर को भी सर्वोपरि नहीं मानते हैं। चाहे एक सत्ता में है और दूसरी कुछ सीटें लेके विपक्ष में बैठी है। उसका एक रीजन है, हाल ही में अभी आप देखिए कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जमाते इस्लामी को खुश करने के लिए, कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स को खुश करने के लिए पीडीपी के ऐसे बयान आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की हुकूमत जो बर्बरता, जो ब्रुटैलिटी, जो क्रुएलिटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मजलूम लोगों पर उठा रही है। आपने देखा 40 से 50 निर्मम हत्याएं की गई, कत्ल किया गया है, उस पर नहीं कोई बात करेगा। लेकिन जो पाकिस्तान हुकूमत चाहती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कश्मीर में अभी भी ऐसे अलगाववाद की सोच रखने वाले लोग हैं जो अगेन एक बार फिर जो नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेशल स्टेटस 370 और 35A की जो है ये बात कर रहे हैं। इनको खुद भी मालूम है जब तक हालात कंड्यूसिव नहीं होते, जब तक पूर्ण विराम उग्रवाद पर नहीं लगता, जब तक एक एक अलगाववादी जो है या तो अपनी सोच को नहीं छोड़ता, तो मुझे नहीं लगता है कि इन हाथों में ऐसी जमातों को, मुझे लगता है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड दे के फुल पावर्स में दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनका पिछला जो इतिहास है समीर जी, आप देखिए, वो यही दर्शाता है कि जब जब भी 370 और 35A का निरस्तीकरण क्यों हुआ, क्यों इन्होंने कत्लो-गारत वहां पर फैलाई, ये ना टेररिज्म कंट्रोल कर पाए, ना अलगाववाद कंट्रोल कर पाए, ना ही गुड गवर्नेंस दे पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार फिर ऐसे लोगों के हाथ में फुल फ्लेज स्टेटहुड देने का मतलब है रिवाइवल ऑफ सेपरेटिज्म एंड रिवाइवल ऑफ टेररिज्म। कुछ जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, गोरखा समाज है, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं या बाकी लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये जो है फिर हमें डार्कनेस की तरफ धकेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो जो असली चमक है, आंखों की जो चमक, वो आज़ादी की चमक, वो तो 2019 के बाद ही। देखिए, इनके राज में, इनके कार्यकाल में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को यहाँ एक किस्म का, जैसे कहते हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया। उनको स्टेट सब्जेक्ट्स राइट नहीं थे, राइट टू जॉब नहीं था। ऐसे ही वाल्मीकि समाज था, हमारे कई ऐसे लोग जो बड़े ही पिछले वर्ग से आते थे और 1947 से लेके अभी तक की अगर हम बात करें तो उनको कोई कहते हैं ना राइट्स नहीं मिले। और
वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम इस बात की तायद करते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा, आज भी इनके लिए कुर्सी प्यारी है, कश्मीर का अवाम प्यारा नहीं है, कश्मीर जम्मू कश्मीर का नौजवानों की बेहतरी के लिए वो सोच नहीं है, इनको सिर्फ अपना सुख भोगना है। अब आप हाल ही में देखिए कि इनकी जो जिस तरीके से ये बयानबाजी दे रहे हैं वो क्या दर्शाता है, वो यही दर्शाता है महबूबा मुफ्ती जी की जो बेटी हैं छोटी, वो क्या बोल रही हैं अमरनाथ यात्रा पे, किस तरीके की वो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता श्री अमरनाथ यात्रा या जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं एक आस्था के तहत जम्मू कश्मीर में आते हैं, अपने हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर में आते हैं, कल्चरल एग्रेशन का नाम जो है दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी ये सुधरे नहीं है। तो जब तक ये नहीं सुधरेंगे तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड आप भूल जाइए। लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी एक और कंट्रोवर्सी उठी है, आपकी पार्टी डिमांड कर रही है कि मैं उमर अब्दुल्ला माफ़ी मांगे क्योंकि वो फ्लड विक्टिम्स के पास नहीं गए जो पुंछ राजौरी। क्या दर्शाता है ये? वो वहाँ कश्मीर में जहाँ फ्लड आया था वहाँ गए, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आया था कई लोग मारे गए, जैसे पुंछ राजौरी में, वहाँ नहीं गए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर राजौरी पुंछ में बादल फटने से और जिस तरह से हैवी फ्लड्स आने से जान माल का नुकसान हुआ, कितने लोग जो हैं मारे गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था कश्मीर में, अगर आपको याद हो। इन्होंने भी प्रपोज किया था, या तो उस दिन ये जंतर मंत्र या जैसे उमर अब्दुल्ला साहब अपने बेटे को लेके सेल्फियां खिंचा के ऑटो में घूमकर ऐसा लग रहा था कि अभी स्टेटहुड लेके आएंगे। इनको भी मालूम था कि सबको मालूम था ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो अगर अपने जम्मू कश्मीर का अवाम अगर खतरे में है, अगर अपना जम्मू कश्मीर का अवाम जो है अफेक्टेड था, तो इनको इमीडिएटली रश करना चाहिए था। ये आए जरूर दिखाने के लिए, लेकिन अपने जम्मू में अपने ऑफिस में बैठ के, ऑफिस चैम्बर में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जो कार्य थे आगामी जो उस समय, तो वो हमने फॉर द टाइम बिंग उस समय पोस्टपोन किए और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी की क़यादत में और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्यामलाल शर्मा, अन्य विधायकों के साथ हम ना सिर्फ पुंछ में गए, सुरनकोट में गए, बल्कि उस जगह भी पैदल गए जहां कई किलोमीटर रास्ता नहीं था, पगडंडियों से गए और जहां पर वो बादल फटे थे वहां तक गए, उन लोगों से मिले जहां जिनकी प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त हुई थी। उसके अलावा राजौरी में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, वहां पर पहुंचे। लेकिन अफसोस इस बात का है, मुख्यमंत्री जी के पास अपना चॉपर था, मुख्यमंत्री जी के पास अपनी पूरी मशीनरी थी, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए। और जो लोग इन्होंने अपने कुछ मंत्री वहां पर बाद में हमारे जाने के बाद भेजे, वो भी डाक बंगलों में ही जाकर मुआयना ले रहे थे। क्या लगता है, डिस्क्रिमिनेशन? ऑब्वियसली नॉट जस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक जिसको कहेंगे विजनलेस गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, यही सब चीजें दर्शाती हैं कि जब आपको जो चीजें दी हुई हैं उस पे आप सक्षम नहीं उतर रहे हैं, उस पे आप लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो स्टेटहुड लेके आप क्या करेंगे? फिर से अलगाववाद को प्रमोट करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जोरावर सिंह जम्वाल कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया गया था वो अब जो है एब्रोगेशन ऑफ 370 हो गया है। 370 अब एक हिस्ट्री बन गया है और जो राजनीति इस पे हो रही है वो गलत है। बीजेपी मानती है कि धारा 370 अब कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा और यही चीज़ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी पार्टियों को भी समझनी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।